श्री परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्व सिद्धाय नमः। ईश्वर भाव, आज का सत्संग ईश्वर भाव के ऊपर है। तो मेरे प्रेमी, आपका ईश्वर भाव कैसा होना है, कैसे आपके विचार होने चाहिए, इन्हीं सब के ऊपर चर्चा है। तो मेरे प्रेमी, स्वार्थ और अभिमान, इन दो चीजों से ईश्वर भाव बिगड़ता है। किन चीजों से बिगड़ता है भाव? स्वार्थ और अभिमान से। अतः साधक को स्वार्थ और अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। जो साधक है, भजन ध्यान आदि साधन करने पर भी वर्तमान में प्रत्यक्ष लाभ न दिखने का कारण है ईश्वर भाव शुद्ध न होना। जब तक आपका ईश्वर भाव शुद्ध नहीं होगा, तब तक आपकी भक्ति सार्थक नहीं है। इसीलिए प्रत्येक साधक को अपने स्वभाव का सुधार करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। अरे मेरे भले आदमी, अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने के लिए या समान कोई उन्नति नहीं है। जिसका स्वभाव सुधर जाएगा उसके लिए दुनिया सुधर गई, और जिसका स्वभाव दूसरों को दुख देने का है वे दूसरों को दुख ही देगा, दूसरों को दुख ही देगा। मेरे प्रेमी, और स्वयं आत्मा भी दुख पाएगा। परंतु जिसका स्वभाव दूसरों को सुख देने का है, जिसका स्वभाव दूसरों को सुख देने का है, वह दूसरों को भी सुख देगा और स्वयं आत्मा को भी सुख पाएगा। स्वयं आत्मा को भी सुख पाएगा। नारायण नारायण नारायण। और तो मैं क्या कहूं, अपने स्वभाव का सुधार मनुष्य खुद ही कर सकता है। दूसरा केवल उसको उपाय बता सकता है, लेकिन सुधार तो स्वयं ही करना पड़ेगा। उपाय बताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, उसकी सहायता कर सकता है दूसरा, पर खुद ही इस स्वभाव बदलना पड़ेगा, अपना सुधार खुद ही करना पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण। हमारा इस स्वभाव तब सुधरेगा जब हम अपने प्रति न्याय करेंगे, अर्थात अपने पर शासन करेंगे और दूसरों को क्षमा करेंगे, तभी सुधरेगा। सत्संग से शास्त्र और सदाचार, इन तीनों से इस स्वभाव में सुधार होता है। और जिसका इस स्वभाव शुद्ध बन जाता है वह अधोगति में नहीं जा सकता। मेरे प्रेमी, फिर करेंगे ये महान पतन करने वाली बात है, फिर करेंगे ये महान पतन करने वाली बात है। ऐसे ही स्वभाव वाले व्यक्ति का कल्याण होना कठिन है। कल्याण होना कठिन है ऐसे व्यक्तियों का। नारायण 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 नारायण। अब ईश्वर रूप, अब आपका ईश्वर रूप कैसा होना चाहिए? साधक को चाहिए कि वह बदलने वाली अवस्था को न देखे। साधक को चाहिए कि वह बदलने वाली अवस्था को न देखे। प्रत्युत कभी न बदलने वाले ईश्वर रूप आत्मा को देखे। रोज अभ्यास करें, अपना असली रूप देखे। ये बदलने वाली, ये आपकी असली रूप नहीं है। ये देह पंचभौतिक शरीर आपका ईश्वर रूप नहीं है। ये बदलने वाली, मिटने वाली है, जो कभी मिटती नहीं, कभी पिघलती नहीं, कभी मरती नहीं। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं मरे तो भला है। ये आत्मा अजर अमर है, चेतन स्वरूप है। यही आपका स्वरूप है।
तो हम अपने स्वरूप को देखें, अपनी आत्मा को देखें मेरे प्रेमी। ईश्वर रूप निष्काम है, साकाम भाव प्रकृति के संबंध से होता है। शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसको अनुभव है वह स्वयं आत्मा कभी नहीं बदलता। इसलिए स्वयं आत्मा के बदलने का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। नारायण नारायण नारायण। जीव ईश्वर रूप से एकरता तथा सुख दुख से रहित है। केवल अपने प्रमाद के कारण वह कर्ता बन जाता है। केवल अपने प्रमाद से वह कर्ता बन जाता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। क्रियाओं और पदार्थों के साथ संबंध जोड़ने से ही अपने स्वरूप का साक्षात अनुभव नहीं होता। साक्षात अनुभव नहीं होता। नारायण नारायण। हमारा शरीर तो संसार में है, हमारा शरीर तो संसार में है, पर हम स्वयं आत्मा परमात्मा में ही है। शरीर तो संसार में है, पर स्वयं आत्मा हम परमात्मा में है, स्थिर है। हमारा स्वरूप सत्ता, हमारा स्वरूप सत्ता है, अहम नहीं। अतः अहम को छोड़कर सत्ता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव करो, अनुभव करो। हमारा स्वरूप खुद का है, पराया नहीं है। अगर उसे जानना कठिन है तो फिर सुगम क्या होगा? अगर अपने आप को जानना कठिन होगा तो फिर सुगम क्या होगा? सुगम तो सबसे वही है, ना आपको मेहनत करनी पड़ती, ना जहां है वहीं स्थिर हो जाए, स्वयं से वार्तालाप करें, स्वयं को देखना शुरू करें, बस सुगम है। हमारा अस्तित्व होनापन वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के अधीन नहीं है मेरे प्रेमी, क्रिया के अधीन नहीं। हमारा स्वरूप सत्ता मात्र है। उस सत्ता में कुछ भी मिलना अज्ञान है, बंधन है। हमारी सत्ता स्वरूप शरीर के अधीन नहीं है। प्रत्युत शरीर की सत्ता हमारे अधीन है, अर्थात हम शरीर के बिना रह सकते हैं, पर शरीर हमारे बिना नहीं रह सकता। शरीर हमारे बिना नहीं रह सकता। तो मेरे प्रेमी, जब तक हमें अपने विषय में नहीं पता लगेगा कि ये पंचभौतिक शरीर हमारे स्वरूप है या आत्मा हमारी स्वरूप है, ये शरीर तो संसार का है, ये बदलता रहता है, बिगड़ता रहता है, मिटता रहता है, लेकिन आत्मा कभी मिटती नहीं, बदलती नहीं, नित्य जैसी कि ज्यों की त्यों रहती है। तो वही हमारा स्वरूप है, निराकार स्वरूप। साकार रूप में हम कर्म करने आए हैं, कर्म भोगने आए हैं। ये मनुष्य लोक है, मृत्यु लोक है। ये मनुष्य लोकों का ये कर्म भूमि है, मृत्यु लोक जिसको कहते हैं, और जीव जंतु के लिए ये भोग योनि है। ये भोग केवल मनुष्य के लिए कर्म योनि है, पशु पक्षियों के लिए भोग योनि है। तो हमारे जीवन को कैसे हम स्वयं बदल सकते हैं?
कोई दूसरा नहीं बदलता, स्वयं को बदलना पड़ता है। स्वयं को पेट भरने के लिए खाना खाना पड़ता है, तो स्वयं को बदलना पड़ेगा।